पद रज परसताना सत विगन सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण विज्ञान दाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98 अर्जस दिखेंगे एक आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा संतों इन मन को क्या कीजे वो संतों इन मन को क्या कीजे इमरत नाम छाड़ दे दुष्टि विषय कर्म सूरीजे इमरत नाम छाड़ दे दुष्टि विषय कर्म सूरीजे वो संतों इन मन को क्या कीजे वो संतों इन मन को क्या कीजे है सो कर्म करे नहीं कोई नहीं है तासू जोंबे है सो कर्म करे नहीं कोई नहीं है तासू जोंबे धीरज धीरज मन बोध बिहुना आने झूठ सोलोंबे धीरज धीरज मन बोध बिहुना आने झूठ सोलोंबे वो संतों इन मन को क्या कीजे वो संतों इन मन को क्या कीजे अल बीजीव जके दिन राति नेण पाप दिश जोवे अल बीजीव जके दिन राति नेण पाप दिश जोगे मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोवे मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोवे वो संतों इन मन को क्या कीजे वो संतों क्या कीजे लालच लोभ कर्म के काजा नित मन पंथ धावे लालच लोभ कर्म के काजा नित मन पंथ धावे हरि की भगत जन की मन में सपने हूँ नहीं लावे हरि की भगत जन की मन में सपने हूँ नहीं लावे वो संतों इन मन को क्या कीजे वो संतों इन मन को क्या कीजे जासू जाय नरक में पड़ियो सो विद हर शर धारे जासू जाय नरक में पड़ियो सो विद हर शर धारे
तापद सुगत मोख मिलीजे, वाकों नाय संभारे। तापद सुगत मोख मिलीजे, वाकों नाय संभारे। वो संतों इन मन को क्या कीजे, वो संतों इन मन को क्या कीजे। हाहाकार चलो इन मन सो, मेरे हाथ न आवे। हाहाकार चलो इन मन सो, मेरे हाथ न आवे। कह सुखे राम मोख पद छाडर, नरक कुंड दिस ध्यावे। कह सुखे राम मोख पद छाडर, नरक कुंड दिस ध्यावे। वो संतों इन मन को क्या कीजे, वो संतों इन मन को क्या कीजे। इमरत नाम छाड़ दे दुष्टि, विषय कर्म सूरीजे। इमरत नाम छाड़ दे दुष्टि, विषय कर्म सूरीजे। वो संतों इन मन को क्या कीजे, वो संतों इन मन को क्या कीजे। महाराज संतों से कह रहे कि मैं इस मन का क्या करूं, उसको इसका उपाय बताओ, उसको इसका तरीका बताओ, उसको इसका भेद बताओ कि कैसे इस मन को काबू में करूं। ये मन तो सदैव नीचे की ओर लेके जाए। मन प्रकृति का बना हुआ और मन को प्रकृति के सुख अच्छे लगते, मन को भाताई हुई जो उसके मतलब का होता। मन का मतलब विषयों के सुख से, मन का स्वार्थ विषयों के सुख को प्राप्त करने से। मन वही उद्यम करता है, मन वही उपाय करता है जहां से उसे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख मिले। मन की सोच वहीं तक सीमित है, इससे आगे की मन सोचता नहीं और इसे सोचना भी नहीं कि ये कितने दुख आत्मा सहन कर रही है मन के संग लग के। अनंत जन्म हो गए, आज दिन तक ये मुक्त नहीं होता। उसका प्रमाण प्रत्यक्ष अपन स्वयं आज इधर दिख रहे हैं। इसका मतलब मन के साथ ही लगे। यदि मन के साथ नहीं लगे होते तो आज इधर नहीं दिखते, उधर होते। इधर है मतलब मन के हाथ बिकावे सभी और हिलमिल विष खावे। हिलमिल के सब विषयों का सेवन कर रहे हैं और सब मन के हाथ बिके हुए। आगे नहीं, ये मन के साथ, वो निज मन के साथ। हाँ, दो है मन, एक मन है प्रकृति मन है, अपमन, और दूसरा एक निज मन। वो अपमन प्रकृति मन तो प्रकृति का अंश है और जो निजमन है वो परमात्मा का अंश है। और वो निजमन प्रकट निज नाम के संग होता है।
निज नाम जब सदगुरु की कृपा से जागृत होता है तब जाके निजमन पकड़ता है, और फिर मन के और निजमन के राड होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। मन तो कहता है कि मुझे सोना है, नहीं, लेकिन निजमन कहता है उठ भजन कर। मन तो कहता है कि मुझे शरीर संसार के सुख चाहिए, लेकिन निजमन कहता है चल सत्संग, भजन कर, बैठ, वो आनंद में। वो आत्मा को पोषण निजमन देता है, शरीर को पोषण प्रकृति मन अपमन देता है, दोनों अलग। तो महाराज कह रहे हैं कि संतो इस मन को क्या कीजिए, इस प्रकृति मन का क्या करें? ये तो खबर में ही नहीं आता, काबू में ही नहीं आता, मानता ही नहीं। कितना ऐसे समझाओ ज्ञान के द्वारा, फिर भी वो तो जाएगा नीचे। कैसे माने? चोर की आदत चोरी करने, अब चोर की आदत को चोरी करने से कैसे रोका? डंडा। जब तक पुलिस नहीं खड़ी होगी सामने, जब तक इसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, तब तक तो ये करता रहेगा अपना प्रयास, अपना उपाय। तो यहाँ पर प्रकृति मन अपमन तो चोर है, और निजमन इसको रोकने में। तो सदगुरु के ज्ञान से निजमन जागृत हो। तो कह रहे महाराज इस प्रकृति मन का अपमन का क्या करूं, कैसे काबू में करूं? क्या करता है? इमृत नाम छाड़ दे दुष्टि। कैसा दुष्टि? राम जी का नाम अमृत के समान है, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने वाला है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारन। इमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना राम अमर नहीं। कोई अमृत स्वर्गा माय देव, कोई केवे अमृत शशिमय बासा, कटत बढ़त क्यों होत विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माय, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन के बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संत। सब संत इस राम जी के नाम को, नाम के अमृत को पीकर अमर हो गए। तो कह रहे ऐसा इमृत नाम है, इसे तो ये छोड़ देते हैं। कौन? दुष्ट मन। ये नाम लेने नहीं देता। क्या ताकत है जीव की, राम नाम ले, पाप देवे थाप की मुंडो को विमुक्त कर दे। कौन करता है? मन, प्रकृति। किन किन कामों में लगा देता है। नाम लेने बैठता तब कितने काम इस मन को याद आ जाते। नाम लेते लेते अनेक काम करने उठ जाते। बोले ये काम याद आ गया, पहले ये काम कर लो फिर नाम ले लो। इसके पास एक के बाद एक इसको काम याद आ गया। पहले फोन कर लो उसको, फिर बाद में नाम ले लो। फोन करने में, बात करने में 15 मिनट आधा घंटा ऐसे ही निकल गया, बातें करते इधर उधर। उतने समय तक तो ये इमृत नाम का लाभ उठाता, वो इमृत नाम का लाभ तो नहीं उठाया, लाभ लेने नहीं दिया। किसने? इस प्रकृति मन, अपमन। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हंसा। मन रे
सुमिर सुमिर। ज्ञान किसको दे रहे हैं? मन को ज्ञान दे। ये मन तू समझ कि तू राम भजन करने नहीं देता है, और राम भजन किए बिना जितनी भी श्वासें जा रही है खाली, बेकार, व्यर्थ, वो सब रेत में मिल रही है। हाँ, घी के पीपे भरे हुए हैं और कोई उनको रेत में डोल दे तो क्या काम है? ऐसे ये श्वासें हैं घी के पीपे भरे। इसे चाहो तो अच्छा छप्पन भोग बना सकते, आनंद को प्राप्त कर सकते, लेकिन ये सब रेत में मिल रहा है और ये मन मिलाया जा रहा है। शरीर संसार के सुखों में लगा था। मृग जल धाय मृग पछताए, सैंबल से हर सूर, काच महल कुकर पिछताना। यूं ही जग जग, ऐसे ही जगते जगते, ऐसे ही लड़ते लड़ते आयु अवधि बीत जाती, समय पूरा निकल जाता है तो सारी श्वासें राम भजन के बिना ही व्यर्थ, बेकार, रेत में मिट्टी में मिल जाती और अपना कुछ कार्य कर नहीं पाती। वही बात महाराज समझा रहे कि ऐसा इमृत नाम छाड़ दे तो, ये इमृत नाम राम जी का है। राम रसायन, रस है महारस, ये सच्चा इमृत है। ऐसे सच्चे इमृत को तो छोड़ रहा है। अच्छा, कोई इमृत पी ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाता? और कोई इमृत उसके सामने आ जाए और पिए नहीं तो क्या हो? बार बार मरे। इमृत क्या छोड़ने लायक होता है? मिस करने लायक होता है? जब समुद्र मंथन में इमृत निकला था, तब राहु और केतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर इमृत पी लिया। किया कि जब राक्षसों ने इमृत को नहीं छोड़ा, तो तुम तो मनुष्य हो, उससे अधिक अच्छे, समझदार हो, अच्छे हो, क्यों छोड़ दो? हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहते हो, उस इमृत को पी लो। ये सच्चा इमृत। ये बात किसको समझा रहे महाराज? अपने ही मन को। अपना मन मान जाए तो काम बन जाए, अपना मन नहीं माने तो काम बिगड़ जाए। जो काम लाभदायक है, फायदेमंद है, उस काम को करने में मन को लगाना चाहिए, या नुकसान वाले काम में मन को लगाना चाहिए। लेकिन मन लगता किसमें है? स्वभाव कर नुकसान वाले काम। मन शॉर्ट टर्म की सोचता है, अल्प सुख चाहता है, क्षणिक सुख चाहता है, नासवान सुख चाहता है, थोड़ी देर का सुख चाहता है, जो थोड़ी देर बाद दुख में बदल जाता है। वही मन का स्वभाव। तो महाराज मन के स्वभाव का वर्णन करके बता कि मन का ऐसा स्वभाव, मन लॉन्ग टर्म की नहीं सोचता, दीर्घ काल की नहीं सोचता कि पहले मैं कितने दुख भोग के आया, आज कितने दुख यहाँ आकर भोग रहा हूं, और आगे जाकर यदि अभी राम जी का भजन नहीं किया, अमृत नहीं पिया, तो कितने दुख भोगने पड़ेंगे। बार बार जन्म में, बार बार मरण में, बार बार गर्भवास में, कभी पशु बनना पड़ेगा, कभी पक्षी बनना पड़ेगा, कभी कीट बनना पड़ेगा, कभी पतंगा बनना पड़ेगा, जलचर, थलचर, नभचर, पता नहीं क्या क्या प्रकार के जीव बनने पड़ेंगे। और वो जीवा जून की योनियों में कितने दुख सहन करने पड़ेगा। कभी भूखा रहना पड़ेगा, कभी प्यासा रहना पड़ेगा। आज तो सारी व्यवस्था है आपके पास मनुष्य बनने, और पता नहीं कौन कौन आपका शिकार करेगा जंगल के अंदर, पशु पक्षी में। कितने बार काल का आहार बनोगे, काल का ग्रास बनोगे, कितने बार काल जो है अपने मुख में चबा जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये इमृत नहीं दी।
अभी इमृत पी लोगे तो फिर ये सब छूट जाए और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाओ। तो कह रहे मन करने नहीं देते। इमृत नाम छाण दे दुष्टि, ऐसा दुष्ट है। महाराज ने इसके लिए उपमा लगाई, दुष्ट की उपमा लगाई। बात नहीं मानता है, दुष्ट है। हाँ, दुष्ट है। ये आत्मा तो चाहती है कि अपना कल्याण कर ले, लेकिन मन करने नहीं देती। सही गुरु मिल जाए, हाँ, तो मन भी परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, और वाल्मीकि जी को जो है सप्तऋषि मिले, तो उनका मन परिवर्तित हो गया। तुलसीदास जी को तो उनकी पत्नी ने जो परिवर्तित कर दिया। वही है, अभी विमुख है अभी मन परमात्मा से, उसको सन्मुख करना है। जी। तो सदगुरु के माध्यम से ही ये सन्मुख हो सकता है, उसके बिना नहीं होता। सन्मुख हो ये जीवमय जब जन्म कोटि नासई तभी, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावना का हो। हाँ, जब भी दुष्ट हृदय से होई, मेरे सम्मुख आवगे सोई। हाँ, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल छिद्र पसंद नहीं, दाय नहीं आता परमात्मा। It's 8:30. इस मन को निर्मल कौन करे? संत सदगुरु केवली भगवंत ही करेंगे। वो ऐसा ज्ञान बख्शिश करेंगे, तब जाकर ये मन निर्मल होगा, परिवर्तित होगा, रूपांतरित होगा। प्रकृति मन है और दूसरा निज मन जागृत हो जाए। हाँ, सज्जल से स्नान करके, सत्वस्त्र धारण करके सतलोक में प्रवेश पाएगा। तो इसका स्वभाव बता रहे प्रकृति मन का, अपमन का, कि इमृत नाम छाड़ दे दुष्टि और विषय कर्म सुरीजे। इसको राजी होने के लिए क्या चाहिए मन को? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पांचों विषयों के सुख 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से लेने का प्रयास सतत रूप से करता रहे। जहां जहां इसे सुख मिलते हैं वहां ये मन छोड़ता नहीं, उन सुखों के प्राप्ति का प्रयास करता ही रहता है। और वो सुख मिल भी जाते हैं, लेकिन वो सुख क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, थोड़ी देर के होते हैं और मिलने के बाद दुख में बदल जाते हैं, हमेशा हमेशा नहीं रहते। फिर भी मन का स्वभाव ऐसा ही है कि उनको वही चाहिए। फिर भी ये मन उन सुखों को छोड़ता है। ये पांचों प्रकार के सुखों को लेने की वासना होने की वजह से ये संसार में भवता भी, पांचों वास सदा उरी आके यूं भवता जुग जागो। युग में, संसार में भवता फिरने का कारण ही पांचों प्रकार की वासना है। और ये पांचों प्रकार की वासना कैसे समाप्त हो? भजन सु वासना जल जाए, तुझो और कोई नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि भजन से जलती, लेकिन भजन तो ये करने नहीं देता। बात तो वहां आ रही, झगड़ा कहां पड़ रहा है कि वासना जलेगी भजन से और भजन ये मन करने नहीं देता। दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट हो रही। अब क्या उपाय है? वासना को जलाने का उपाय राम जी के नाम का सुमरन, और मन राम जी के नाम को सुमरन को करने में बाधा पहुंचा, करने नहीं देगा। ऐसा इसका स्वभाव है। मन किस किस से राजी होता है सो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासु जुंगो। क्या करें? संत सदगुरु केवली भगवान अच्छे बात बताते हैं, अच्छी करनी बताते हैं, सुकृत बताते हैं, राम जी के भजन की बात बताते हैं। बोले तू ये कर तो तुझे बहुत लाभ मिलेगा, ऐसी बात बताते हैं। तो जिससे दीर्घकालीन लाभ हो वो तो नहीं करता, और नहीं है तासुजुम, और जिसका कुछ लाभ ही नहीं, जो फालतू कर्म इधर उधर की बातें हैं, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कही की दो थारो, बाता में हाथा कर कोयो मूंगो मिनक जाओ। इसके कान कहाँ लगते हैं मन के? वो क्या बात कर रहा है?
वो बोले धीमे धीमे बात कर रहा है तो भी उसके होठ के इशारे को देखेगा, क्या बोल रहा, हाँ वो मेरे बारे में ऐसा ही बोल रहा हूँ, बस ऐसा सोचकर उधर तरफ कान लगा। अरे भाई वो कहता है, कहने से तेरे क्या फर्क पड़ा, तू बैठ के राम भजन कर, वो तो नहीं करता, लेकिन उसका दृष्टि हमेशा, मन का चेता हमेशा संसार की तरफ रहता है। तो महाराज हमारे संसार सपने के समान है और हरि का भजन सत्य। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागी। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी से कि सत्य तो हरि का भजन है और संसार पूरा सपने के सपने, संसार की माया, सपने की माया, लेकिन उसी का प्रयास, सपने के सुख को प्राप्त करने का प्रयास ये मन करता है। तो कह रहे हैं कि जो सत्य चीज है सो कर्म नहीं करे नहीं कोई, जो चीज है परमात्मा है उनका तो भजन नहीं करे, और नहीं है तासुज, जो संसार नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, जो संसार सपने के समान है, उससे झूम रहा। अरे भाई तू उससे झूम के क्या पालेगा, और पाकर भी क्या तू साथ ले जा सकेगा, तेरे काम आएगा कुछ? जितना भी तूने संसार के लिए किया वो कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा काम? क्योंकि ऋतु ही आयो ऋतु ही जासी, भूख को प्यास तो ना हो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गए, सातन चाले धागे, उसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। इतना तू कुछ कर रहा है, उपाय प्रयास रे मति ही ना मान, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता न बैठो, माया धनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, भल सहस्त्र लाख कोडिया करो, प्रति न चाले लाख, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। कह रहे तू इतना प्रयास कर रहा है, पूरी जिंदगी खपा दी, क्या तू उसमें से कुछ भी ले जा पाएगा? कह रहे महाराज कुछ भी नहीं ले जा सके, तो तेरे साथ क्या जाएगा? पाप और पुण्य संग दो ही चाले और न चाले। ये सारी माया उपाने के लिए जितने तूने पाप पुण्य के कर्म किए, उन कर्मों का फल तेरे साथ चलेगा, वो पाप की गठरी तेरे संग चलेगी और माया यही छूट। मूषा ठग्या चलिया इन साथे, या खाए और ही खाते। जितने लोगों को ठगा उनके पाप कर्म तेरे साथ और उनका फल धर्मराय भुगताने के लिए तैयार ही बैठा। नियुक्ति परमात्मा ने करे ही रखी पहले से ही कि जो जैसा करे उसको वैसा वापस भराओ। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम, जीव उदार। पाप पुण्य का न्याय कराने के लिए धर्मराय की नियुक्ति की हुई, वो छोड़ने वाला। हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए, कहे यू जम सुनावे बिन, बताओ कहो अब तुम्हारो कौन ऐसे हैं, कौन रक्षक है तुम्हारा, कौन बचाने वाला है, बताओ। ये तुमने किया तो ये वापस भुगतो। तो कह रहे महाराज कि जो तू कर्म करता है वो कर्म तो तेरे साथ चलेगा, और जिन कर्मों को करके तूने माया उपाई वो माया यही चलेगा। तो दोहरा नुकसान हो, डबल नुकसान हो। कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, एक भी कर्म छूटने वाला नहीं, और माया का सुख तो ले नहीं पाएगा।
छोड़ के चला जाएगा पीछे वालों के लिए। आयु अवधि इसमें बिता दी, फिर बीता आओ उपावन कोई, कोसी कांगारो कुटुम लुटेरा, काया लूटे जम जीव के दो। जीव को जमराज के हवाले कर दिया जाएगा और कुटुंब वालों ने पूरी काया लूट ली, काया का सारा सार चूस लिया। अब आयु अवधि पूरी बीत गई इन्हीं कामों। तो महाराज हमारे है सो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासु, जिसका कोई लाभ नहीं है, वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उससे तो ये लमूटता है। और जो है परमात्मा का बंधन, उसको ये करता नहीं या करने नहीं देता। किसका स्वभाव बता रहे हैं? मन का। मन का ऐसा स्वभाव। तो कह रहे मन के मते मत चाली, मन के मते नहीं चले, ये मन चोर है, मनमुखी नहीं रहे। क्या रहना? गुरुमुखी। मन के मते चलेंगे तो मनमुखी। और सदगुरु ने जो चालो सदगुरु बाण, सदगुरु जो वचन कह रहे हैं उसके अनुसार चले, तब जाके लाभ मिले। तो है सो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासु जुम्बे, धीरग धीरग मन बुद्ध बिहुना, आन जूट सु लूंगे। कह रहे महाराज कि मन के अंदर, मन को थोड़ी भी बुद्धि नहीं, मन को थोड़ी भी समझ नहीं, मन को थोड़ा भी विवेक नहीं। क्या बुद्धि नहीं है? बुद्धि के बिना है। बुद्धि के बिना मन, यानी समझ के बिना है, ज्ञान के बिना है। तो ऐसे मन को धिक्कार है, धिक्कार है जो आन से और झूठ से लूम रहा है, यानी जिसका कोई आना जाना नहीं, उसके साथ पूरा समय पूरी श्वासें लगा रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? सदगुरु जीरो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। क्योंकि जो कर्म करेगा वो तेरे साथ चलेगा। तो संसार के कर्म को करने से हार, नए क्रियमान कर्म मत बांधो, और सदगुरु का ज्ञान को हृदय में धारण करके रसना से राम नाम का उच्चारण करो। वही लाभप्रद है, वही काम आएगा, और कुछ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु। कब सारा नहीं मिलेगा? जब काल कंठ जब आए गहे, वैसी सकल पसारा। काल जब कंठ में आकर बैठ जाए तो सारा पसारा जितना भी पूरी जिंदगी भर किया वो ऐसे कैसे रह जाएगा। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि है सो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासु। उसमें क्या लाभ है? धीरक धीरक मन बुद्ध बिहुना, आन जुड़ सो लो। ऐसा हमारा मन, बिना बुद्धि के, बिना समझ के, नादान है, ज्ञानी, ना समझ। आन से, आन क्या है? राम जी के अलावा सब आन। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम और निज नाम के सुमरण के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते, कर्म कटते हैं। और ये मन उन्हीं करने क्रिया से खुश होता है, राजी होता है, रीझता है। मन को कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, काम चाहिए, उन कामों में ये मन लगा रहता है। मन तभी लगता है ना कुछ न कुछ काम करते रहो, नहीं तो मन नहीं लगता। ऐसा मन का स्वभाव। और महाराज एक एक अंग की बात बता रहे, जो मन की ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया है उन सब का वर्णन करके बता रहे। मन इन 5 ज्ञानेन्द्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का राजा है। ये जैसे जैसे निर्देश देता है वैसे वैसे इंद्रिय काम करती, यानी सब इंद्रियां मन के अधीन है।
मन के आदेश का पालन करते। मन नहीं होगा, जैसे भोजन प्रसाद 56 भोग पड़े लेकिन क्या आज हमारा मन नहीं है भोजन पानी, फिर क्या होगा? सो पड़े रहो, रसना की क्या ताकत, मुंह की क्या ताकत कि मन के आदेश की अवहेलना कर। खा सकती क्या? मन नहीं हो, हाँ? मन होवे तभी खावे। तो इनका मुख्य राजा मन है। और क्या कह रहे? अलबी जीव जके दिन राती और नैन पाप दिस जोवे। कह रहे महाराज ये जीव कैसी है? अलबी जीव जके दिन, रात दिन ये जीव फालतू की बातें करने में रस लगे रहे, बिना लाभ की। अलबी जीव जके दिन रात, जिन बातों से कोई आनी जानी नहीं, लेना देना नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं, सार सिद्धांत नहीं, ऐसी बातों को करने में रात दिन ये जीव चलती है, उसमें तो बहुत चलती है। जिन बातों से कोई फायदा नहीं, उन बातों को करने में ये जीव तत्पर है। लेकिन इसको बोले कि बैठ जा, तुम बैठ के राम भजन कर ले, 5-10 मिनट रवाना हो जाए, राम भजन करेंगे और बाकी बातें करने बिठा दो, ताश खेलने बिठा दो, रात भर नहीं सोएंगे। रात भर जाग के ताश खेल लेंगे, बातें कर लेंगे इधर उधर की, नींद नहीं आएगी। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा राम भजन करने बिठा दो इस जीव को, सो जाएगी या तो यहाँ उठ के रहो ना। ऐसी जीव, ऐसा स्वभाव है जीव। अलवी जीव जके दिन राती और नैन पाप दिस जो, नैन जो है हमेशा पाप की तरफ ही देखते, दूसरों की तरफ ही देखते, उसकी दृष्टि नैनों की, विशेष सुख को प्राप्त करने की रहती, नयन सुख को लेने की रहती, तीन आंखों से अच्छे अच्छे सुंदर रूप निहारे, जबकि भगवान का जो सुंदर रूप है भीतर उसको तो नहीं निहार, शरीर के सुंदर रूपों को निहारने में ये नैन लगे रहते। तो अलबी जीव जके दिन राती, जीव का स्वभाव ऐसा है, वो भी मन की वजह से, मन आदेशित करता है। और नैनों का स्वभाव भी ऐसा है, वो भी मन की वजह से, मन को जो अच्छा लगेगा वही देखें, मन को जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखे। आंखें वही देखती है जो मन को अच्छा लगता है। तो मन को तो सुंदर रूप ही अच्छे लगते। तो अलबी जीव जके दिन राती नैण पाप दिस जोवे। और कह रहे महाराज मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोवे। किनके लिए रोता है? माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, नारी के लिए, कुल के लिए, परिवार के लिए और धन प्राप्ति के लिए हमेशा रोता है। जबकि महाराज कह रहे कि इनमें से तेरा सगा कोई है, ये सब ठग है, इन सब ठगों ने तुझे मोहित करो, मोह पाश में बांधा हुआ है और तू बंधा हुआ। मात पिता सुत नार स्नेह, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाए रो। क्या करेगा? तू जीव मुसाफिर है। मुसाफिर कौन होता है? जो 2 दिन 4 दिन, हाँ, कई धर्मशाला में, होटल में, हाँ, अतिथि गृह में विश्राम करता रहता है। तो कह रहे कि संसार में तो आया है
तो तू यहाँ मुसाफिर खाने में है। कितने दिन रहना है मुसाफिर खाने में? हाँ, बस उतना ही रह पाएंगे, बाकी तो खाली करके और यहीं की वस्तुएं सब यहीं छोड़ के जानी है। लेकिन ये मुसाफिर होने के बावजूद अपने आप को यहाँ का स्थायी सदस्य मान लेता है कि मैं मुसाफिर तो नहीं हूँ, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना है। निकलना है तो तुरंत निकाल देंगे बाहर है। हाँ, कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। पूरे टाइम हो गया जब निकलो, 10 बजे का टाइम दिया था, टाइम हो गया, 5 मिनट भी नहीं, इंतजार करें। तो कह रहे मात पिता सुर नार कुलंतर धन काजे नित रोग। ये मन का स्वभाव ऐसा है कि इनसे मोह किया हुआ, इसने आसक्ति की हुई है, इनके मोह पाश में, इनके बंधन में बंधा हुआ है और इनके लिए नितपत रोता ही रहता है, जबकि इनमें से कोई भी इसका नहीं है, इसका शरीर भी इसका नहीं है, फिर भी रोता है उसके लिए। इसके शरीर को भी यही छोड़ के जाना है, तो शरीर से संबद्ध संसार तो छूटना ही है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर से संबद्ध संसार तेरा कैसे हो सकता है? तू ईश्वर का अंश और ईश्वर तेरे, तू ईश्वर का है, परमात्मा का है और परमात्मा तेरे हैं, ये सच्चा संबंध है। तो सच्चे संबंध का तो बोध नहीं, झूठे संबंधों का इसे बोध है और झूठे संबंधों के लिए ये रो रहा है। तो सदगुरुदेव सच्चे संबंध का अपने को बोध करा रहे कि अपना सच्चा संबंध परमात्मा से है। हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यही संबंध है सच्चा। हाँ, बाकी तो संसार के जितने भी संबंध है वो सब स्वार्थ के हैं। जब तक अपना अपना स्वार्थ सबका सज रहा है तब तक सब साथ है। जिस दिन स्वार्थ सजना बंद हो जाएगा उस दिन सब दूर हो जाएंगे। तो मात पिता सुत नार कुलंतर धन काजे नित रोग। लालच लोभ कर्म के काजा नित मन पंथ जावे। क्या करे आगे महाराज कि इसे लालच ऐसा लग रहा है, लोभ ऐसा लग रहा है और शरीर संसार के सुखों के कर्म के लिए नित मन पंथ जावे। ये मन जो है रोज, नित यानी हमेशा, पंथ यानी रास्ता, ध्याव यानी दौड़। मन ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, अचका हुआ, दौड़ लगा रहा है रोज। किसके लिए दौड़ लगा रहा है? लालच, लालच लगा हुआ है, लोभ लगा हुआ है, कर्मों का कर्म करने के लिए ये मन रोज दौड़ रहा है। जीव को इतना दौड़ने की क्या आवश्यकता है यदि लालच नहीं हो, लोभ नहीं हो? जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतोष कर ले, लेकिन उसमें तो संतोष नहीं। 99 पूरे हैं, एक कम है, बस एक पूरा करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और 99 जो है उसका सुख नहीं ले। एक कम है, बस इसको पूरा करना। ये 99 का चक्कर चल रहा है इस मन के साथ। उसको 100 पूरा करने के लिए, सेंचुरी पूरी लगाने के लिए दौड़ लगा रहा है। तो लालच लोभ कर्म के काजा नित मन पंथ ध्यावे। पंथ में रोज दौड़ लगा रहा है। उसके लिए तो दौड़ लगाने को तैयार है, लेकिन हर की भगत जन की मन में सपने नाही लाभ। हरि की भक्ति करनी या कोई भक्ति करने वाले जन का संग करना है, उनका सत्संग श्रवण करना, उनके ज्ञान को श्रवण करना है, वो बात इसके मन में कभी आती ही नहीं है, सोचता ही नहीं है मन। हाँ, उससे कोई कहे तो भी 17 काम बता देता है, तो ये काम है, वो काम है।
कोई अच्छा उनका हितैषी मिल जाए, भला करने वाला, उपकार करने वाला मिल जाए और कहे कि भाई यहाँ देखो इतनी अच्छी सत्संग होती है, चलो आप। बोले यार मेरे तो सुबह सुबह का रूटीन बड़ा टाइट है, ये काम है वो काम है, नहीं आ सकता। इतने काम बताएगा, इतने बहाने बताएगा, ये कौन बताता है? मन ही तो बताता है। मन प्रबल है, बड़ा अप्रबल है, भारी है। इसको लालच लोभ कर्म के काजा, नित मन पंथ जाओ। लालच लोभ के लिए तो ये खूब दौड़ लगा लेगा, लेकिन हर की भगत जन की मन में सपने नहीं लाता। सपने में भी ये नहीं लाता है, जागृत में तो नहीं लाता है, सपने में भी नहीं सोचता है कि मुझे सत्संग में जाना है, भजन करना है, भक्ति करनी है। ये बात सपने में भी नहीं सोचता है। ऐसा मन का स्वभाव है। जागृत में तो कहाँ सोचेगा, जागते ही तो सुबह उठते ही तो काम याद आता है, ये करना वो करना, इधर जाना उधर जाना, सारी प्लानिंग सुबह सुबह बना लेते। अब जब पूरा प्लानिंग के अंदर ही सारा सुबह सुबह का समय निकल जाता है, तो राम जी का भजन कब करेगा? याद ही नहीं आता। दिन भर की दिनचर्या सुबह उठते ही बना दो, इतने बजे ये करना, उतने बजे ये करना, आज उससे मिलना, ये करना, वो सब प्लानिंग पूरी सेट है सुबह से शाम तक। तो उसके लिए दौड़ लगाने को तैयार है, लेकिन सत्संग श्रवण करने के लिए, राम भजन करने के लिए मन तैयार नहीं है, सपने में भी नहीं सोचता है। और क्या क्या महाराज मन का स्वभाव बता रहे हैं कि जासू जाए नरक में पड़ियो सो विधि हर्षर धारे। जिन चीजों को करने से इसे नरक में जाना पड़ता है, वो चीजें ये खुशी खुशी करती है। मन को खुशी उन्हीं चीजों में मिलती है जिससे धर्मराय नरक भुगताता है। आज का सुख देख रहा है, आज का सुख मन को चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचता है कि कल क्या होगा। बदले में धर्मराज जो जो सुख लिया है उसके बदले में वापस दुख का भुगतान कराएंगे, लेकिन वो दुख के भुगतान की बात नहीं सोच के आज के सुख की बात सोच रहा है। जिस जिस चीजों को करने से इसे नरक में जाना पड़ता है, वो चीजें ये खुशी खुशी करता है। मन का स्वभाव है ऐसा, उसे बड़ी खुशी मिलती है मन को इन सब चीजों को करने से, जिससे नरक की प्राप्ति हो जाए। तापद सुगत मोख मिलीजे वाकु नाय संभाल। कह रहे महाराज कि जिसको करने से मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, परम पद प्राप्त होता है, आनंद पद प्राप्त होता है, केवल पद प्राप्त होता है, ऐसे संतों के सदगुरु के चरणों की तरफ नहीं जाता, मन नहीं लगता, उनके ज्ञान में नहीं लगता। आज सिनेमा दिखा लो इसमें, आंखें खोल के 3 घंटे देख लो, नींद नहीं आएगी। हरि कथा में, हरि कीर्तन में बिठा दो, थोड़ी देर में सो जाए। उठता पद सुगत मोख मिलीजे बाकू नाय संभाले। उसको नहीं संभालता, जिससे गति होती है, परम गति को प्राप्त होता है, परम मोक्ष को प्राप्त होता है, वो चीजें इस मन के स्वभाव में नहीं आती, मन की प्रकृति में नहीं आती, उसे तो करानी पड़ती है, मन से जबरदस्ती करानी पड़ती है। मन करना नहीं चाहता। तो महाराज कह रहे हाहाकार चलियो इन मन से, मेरे हाथ में, मैं तो इस मन से थक गया, हाहाकार कर रहा हूं मैं इस मन से, इतना परेशान हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं। मन ने मुझे बहुत नचाया आज दिन तक, जैसे जैसे इस मन ने कहा वैसे वैसे ही मैंने किया, और करने की वजह से आज दिन तक दुख पा रहा है। यदि मैं मन के संग नहीं लगता तो मुझे दुख पाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मेरे हाथ ना आवे, कह रहे महाराज ये मन जो मेरे हाथ की बात नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कहने में नहीं, मेरी बात ये मन
नहीं मानता। ये मन जो चाहता है वही करा के रहता है। क्या करा के रहता है? कै सुखराम मोख पद छाड़ नरक कुंड दिस ध्यान। जिसको करने से मोक्ष का पद मिलता है वो तो नहीं करता। और ये नरक कुंडों की 28 नरक कुंड है भारी, 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। ऐसे 28 नरक कुंडों की यातनाएं सहन करने को तैयार है। तो संतो इन मन को क्या करे? इमृत नाम छाड़ दे दुष्टि, विषय कर्म सु रीजे। विषय कर्म से रिश्ता ऐसे इमृत नाम को छोड़कर। तो महाराज हमारे जिसको सदगुरु का ज्ञान, निज नाम सतनाम कुदरत कला निश्चय प्राप्त हो जाता है, वो तो कहता है मन रे मैं तो कछु नहीं जानता। सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता है। क्या कहते हैं मन? कि है मन मैं तो कुछ नहीं जानता, अब मैं तेरे संग लगने वाला नहीं। तेरे संग लग के अनंत जन्म बीत गए दुख पाते पाते, अब मैं दुख पाने को तैयार नहीं, क्योंकि अब तो मुझे सदगुरु का भारी ज्ञान प्राप्त हो गया। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सत्य गुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतान। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतान। रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। मुख सु बोल कहे कछु नाई, संत सराया जावे। मुख सु बोल कहे कछु नाई, संत सराया जावे। गीता वेद भागवत सायद, साध सिद्ध सब गावे। गीता वेद भागवत सायद, साध सिद्ध सब गावे। रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। उल्टा हो ये चढ़ो कहो काहीं, मन पवना सुन्यारा। उल्टा हो ये चढ़ो कहो काहीं, मन पवना सुन्यारा। नाड़े नाड़े में हुओ रे उमावो, फाटे शरीर हमारा। नाड़े नाड़े में हुओ रे उमावो, फाटे शरीर हमारा। रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, रे मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। तो अड़े मसड़ियो चाले, और उपावने कोई। तो अड़े मसड़ियो चाले, और उपावने कोई। मन को थामे
सूरत चेठावो जब कछु सरे के माई मने कुंठा में सूरत चेठावो जब कछु सरे के माई रे मने रे मैं तो कछु ने जानू रे मने रे मैं तो कछु ने जानू आप ही ददक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मांड जाए भरी जे आप ही ददक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मांड जाए भरी जे त्रिकोटि नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजे त्रिकोटि नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजे रे मने रे मैं तो कछु ने जानू रे मने रे मैं तो कछु ने जानू ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया परम धाम तो न्यारी धर से ए आरंभ है उला परम धाम तो न्यारी धर से ये आरंभ है उला रे मने रे मैं तो कछु न जानू रे मने रे मैं तो कछु न जानू दिव्य नैन माया का कुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे दिव्य नैन माया का कुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे कह सुख राम ब्रह्म का कुलिया परम धाम जग सूझे कह सुख राम ब्रह्म का कुलिया परम धाम जब सूझे रे मन रे मैं तो कछु न जानू रे मन रे मैं तो कछु न जानू सतगुरु ज्ञान बतायो बारी अब उलटी करतानु सतगुरु ज्ञान बतायो बारी जब उलटी करतानु रे मन रे मैं तो कछु न जानू रे मन रे मैं तो कछु न जानू। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने
राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा में राम राम सा